हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम भागवत गीता के तृतीय अध्याय के 32 नंबर श्लोक से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ये ते तदभ्यसूयन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। जो लोग मेरे मत के ऊपर दोष देखते हैं और मेरे दिए गए उपदेश अनुसार कर्म नहीं करते हैं, वे लोग ज्ञान भ्रष्ट हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग उनके मत के ऊपर दोष देखते हैं और उनके दिए गए उपदेश के अनुसार नहीं चलते हैं, उन्हें ज्ञान भ्रष्ट कहा गया है। सदृशं चेष्टते शशा प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी भी अपने स्वभाव अनुसार कर्म करते हैं। हर जीव अपने अपने स्वभाव अनुसार चलता है। तब भय को दबा देने से भी क्या होगा, क्योंकि स्वभाव बलवान है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी अपने ही स्वभाव अनुसार चलते हैं और ठीक वैसे हर कोई जीव अपने अपने स्वभाव अनुसार ही चलता है। और तब भय उनके ऊपर किसी भी तरह का काम नहीं करेगा। उन्हें जितना भी भय दिखाकर आप सतमार्ग पर लाना चाहते हैं, फिर भी काम नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव सबसे बलवान होता है। इंद्रियाशीन्द्रियाशार्थे रागदेशो व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। हर इंद्रियों का विषय आसक्ति और देश सृष्टि होता है। इनमें वशीभूत होना उचित नहीं है। ये जीव के परम शत्रु है। हर इंद्रियों का विषय ही आसक्ति है और द्वेष है, और उनमें हमें वशीभूत होना उचित नहीं है। ये जीव के लिए परम शत्रु है। श्रेयानाश धर्मो विगुणा परधर्मात् अनुष्ठितात् सधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। हर तरफ से सुंदर परधर्म से तो अच्छा थोड़ा सा अंगहीन अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में निधन भी श्रेष्ठ है और परधर्म भयावह है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हर तरफ से देखने वाला अगर कोई धर्म सुंदर होता हो, हर तरफ से देखने में सुंदर है, और अपना जो धर्म है वो अंगहीन है, फिर भी उस सुंदर के तुलना में अपना खुद का धर्म श्रेष्ठ होता है। या भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म को पालन करने में अगर निधन भी हो जाता है, यानी मृत्यु भी आ जाए, फिर भी श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि परधर्म हमेशा भयावह रहता है।
अर्जुन उवाच, यानी कि अर्जुन कह रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तो हयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, लोग पाप करने की इच्छा ना रखने पर भी कौन उसे बलपूर्वक पाप कराता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर लोग पाप करने की इच्छा नहीं भी रखता हो, फिर भी उसे कौन बलपूर्वक पाप कराता है। श्री भगवान उवाच, यानी भगवान कह रहे हैं, काम एष क्रुध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्ना विद्येनमिह वैरिणम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक है काम और एक है क्रोध, ये रजगुण से जन्म लेते हैं। एक काम है, काम यानी कामना, और एक है क्रोध यानी बहुत गुस्सा हो जाना, ये रजगुण से जन्म होता है। काम में बाधा उत्पन्न होने पर ही क्रोध का उत्पन्न होता है। जब हमारे कामना पूर्ति नहीं होती है तभी हमें बहुत क्रोध आता है। काम हमेशा अतृप्त है, यानी कामना कभी भी तृप्ति नहीं पाता है। एक कामना हो गया पूर्ण तो फिर दूसरे कामना में हम लगे रहते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कामना हमेशा अतृप्त है और क्रोध बहुत उग्र है। धूमेना प्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्वस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुआं आग को, मैल दर्पण को, चर्म गर्भ के शिशु को ढक के रखता है, वैसे ही काम इस ज्ञान को ढक रखता है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे धुआं आग को, आग पहले नहीं उठता है, पहले धुआं दिखाई देता है, इसलिए धुआं के अंदर ही आग छुपा होता है। और अगर किसी दर्पण में यानी कि आईने में मैला पड़ गया हो तो उसे हम देख नहीं पाते हैं। और चर्म से गर्भ के शिशु को जैसे ढक कर रखता है, ठीक वैसे ही कामना, हमारे जो इच्छा शक्ति है कुछ पाने की, उसे कामना कहते हैं। उस कामना ही ज्ञान को, हमारे ज्ञान को ढक के रख देता है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे अर्जुन, ये काम लोगों का शत्रु है, इसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि कामना मनुष्य का शत्रु होता है, क्योंकि इसे कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। वो आग के तरह ताप देकर ज्ञान को ढक रखता है। वो कामना है जो ज्ञान को ढक के रखता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते त्रतुर्विमूढयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये तीन काम का आश्रय है। तो हमारा कामना कहाँ रहता है? इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है और बुद्धि में रहता है। ये तीनों ही कामना का आश्रय है। इसके द्वारा काम ज्ञान को ढक कर लोगों को मोहग्रस्त करके रखता है। ये तीन ही हैं जो लोगों को मोहग्रस्त करके रखता है।
तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभो पाप्नानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को दमन करके ये दुष्ट काम को नष्ट करो। भगवान कहते हैं अपने इंद्रियों को अपने वश में करो और ये जो दुष्ट कामना है, जो इच्छा शक्ति है, उसे नष्ट करो। कारण ये काम लोगों के ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देता है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यु बुद्धे परतस्तुषा। शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ है, हमारा जो शरीर है उससे श्रेष्ठ है, शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ है, यानी हमारे शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ है और इंद्रिय से श्रेष्ठ है हमारा मन और मन से श्रेष्ठ है हमारा बुद्धि और बुद्धि से जो श्रेष्ठ है उसे कहा गया है आत्मा। एवं बुद्धे परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहु काम रूपं दुराशदम। हे महावीर अर्जुन, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के सहायता से मन को स्थिर करके इस भयंकर महाशत्रु काम को नष्ट करो। भगवान कहते हैं अब बुद्धि से श्रेष्ठ जो आत्मा है वो तो तुम जान ही चुके हो, इसलिए तुम मन को स्थिर करके, बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके इस भयंकर महाशत्रु काम को यानी कामना को नष्ट करो। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।